Guys, मैं हूं सारसन। मैं मोहम्मद हसन, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो महाभारत सीरीज हम शुरू कर चुके। तो दोस्तों लाइक शेयर बनता है। तो चलते हैं एपिसोड 180 पार्ट 1। तो देखते हैं पहले वीडियो फिर बात करते इस युद्ध में मेरी ही विजय होगी। इस समग्र भूमि का सम्राट मैं ही बनूंगा। मेरे बाद मेरा पुत्र लक्ष्मण, उसके बाद उसका पुत्र सम्राट बनेगा। पांडु वंश का अंतिम चिन्ह दुर्योधन यदि किसी के गर्भ में होगा लालच, तो वहां भी वो बुझ जाएगा। ओके। मार देगा ना। एक बात सुन लीजिए माता, मैं मर जाऊंगा और वो 5 पांडव जीवित रहेंगे, ऐसा विचार भी मत कीजिए आप। जब तक उन 5 भाइयों की मृत्यु का समाचार मुझे नहीं मिलता, ओके, ये खुद मरेगा, तब तक मेरे प्राण नहीं छूटेंगे माता, नहीं छूटेंगे। ये मेरा प्रण है। लालच जल्द से ये दुर्योधन जो किसी के लिए बुरा भी सोचता ना फिर उसके साथ बुरा हो जाता है। टट्टी पांचाल नरेश द्रुपद, सेनापति शिखंडनी एवं युवराज धृष्टद्युम्न पधारे हैं। पांचों भाई कृष्ण महल में गांव के कल्याण हो। गांव के बहाल हो महल। पांचों भाई कल्याण हो। पिताश्री, मेरे पुत्र कहाँ है? संतान अपनी माता के हृदय से कब दूर होती है पुत्री? ये कौन था? इसका पुत्र और पुत्र क्या सीन है। कृष्ण अभिमन्यु ये बाकी भाई पांचों भाई
सस्पेंस के साथ ही वो चलता था। वीरों की धरती के रत्नों की ये सारी है संतानें, इनके आदर्शों के दिव्य पद चिन्हों पे चल के ये पाए सम्मान। यानी भाई के 5 बेटे हैं ना आगे, ये जो 5 पांडव थे ना, भाई अर्जुन भीम इन सब के आगे 5 बेटे उनकी तरह, ये तीसरे थे। Amazing. क्या बॉडी है। ये 5वां है। माता, पिताश्री युधिष्ठिर के धर्म की प्रेरणा ही मेरे जीवन का केंद्र है। आशीर्वाद दीजिए कि आने वाले संघर्ष में मैं उनके नाम का यश रख सकूं। पुत्र प्रतिविंध्य चिरंजीवी भव। प्रणिपात माता, पिताश्री भीम के बल का उत्तराधिकारी मैं हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए माता कि शत्रुओं के मस्तक तोड़ सकूं। अवश्य ऐसा ही होगा पुत्र सुतसोम। माता, पिताश्री अर्जुन के विक्रमों को मैं अपना पराक्रम बना सकूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। वाह, तुम्हारे प्रत्येक सारे भाई जो 5 बेटे हैं ना, चिरंजीवी भव। जवान अभी यंग नया खून आओ। माता, पिताश्री नकुल की तलवार की धार बनकर मैं उनके शत्रुओं पे टूट पड़ूं, ऐसे आशीर्वाद की कामना है। चलिए तो बहुत काफी है लालच को। तुम्हारी प्रत्येक महत्वाकांक्षा पूर्ण होगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। माता, पिताश्री सहदेव की भांति मेरी अंतर्दृष्टि भी हमेशा हमारे पक्ष को लाभ दे सके, ऐसा आशीर्वाद दीजिए।
पुत्र शुद्ध सेना अवश्य ऐसा ही होगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। माता जब चिंता होती है कुछ भी ये छोटे प्यार से मिलते थे ना, ये भाई पांचों। वाओ, तो छोटे होना सही है। इनका अपना बचपन याद आ रही। दोस्तों, वीडियो हुई खत्म, रौनक के महल की हुई बहाल। पांडवों के पांचों के मतलब उनके आगे 5 बेटे वो लौटे घर अपने महल में, और जो दुर्योधन है उसके मन में उबाल उठ रहे हैं कि मैं ही इसका बादशाह रहूंगा, और फिर मेरा बेटा और फिर उसका बेटा। मतलब जो कौरव हैं वो ये चाहते हैं कि हम ही इस सल्तनत पर राज करें, लेकिन पांडव असल हकदार तो पांडव हैं, क्योंकि उनको वचन दिया था धृतराष्ट्र ने, जो उनके मतलब दादा थे, चचा थे। और ये जो लड़के आए हैं इनके दादा हैं, वो भी मौजूद है। तो दुर्योधन सल्तनत के लालच हिरस तमा में कुछ भी बोल रहा है, और ये सारी चीजें इधर ही रह गई हैं और रह ही जाएंगी। हकदार को हक यार देखें, लेकिन इतना जरूर है यार, क्या सीन था, कैसी खुशियां लौटी हैं माल में वापस यार। ये आपकी और हमारी ये नॉर्मल बातें, लेकिन वो उस लेवल पर जब होते हैं ना तो उनको कोई नहीं सोचती। आपको पता होगा कि जब कोई बादशाह बनना होता तो मुस्लिम जो होते हैं, जिस तरह हिंदुस्तान में आए थे मुगल, तो इन्होंने भी ऐसे थे जिन्होंने अपने चाचा को या अपने बड़े रिश्तेदार को आप यानी कि ना सल्तनत का कह ली बादशाह बनने के लिए को कत्ल कर देते थे। हाँ। तो ये बहुत बड़ा बुरा लालच होता है जो है ना बादशाह बनने का, तो हुक्मरानी करने का। अभी देख लें अपने मुल्क में देख लें कि क्या सिचुएशन है। तो ये तो पहले वक्तों में होता था बादशाह की, फिर और जो कहने के ज्यादा उसके पास पावर होती थी। आज से हजारों सालों पहले की ये बात है। कृष्णा ये सारा कुछ देख रहे हैं, और इसी कृष्णा की जो नसीहतें अर्जुन को दी गई हैं उसे भगवत गीता कहते हैं। भगवत गीता में वो सारी नसीहतें शामिल हैं जो कृष्णा ने अर्जुन को दी थी। इस जो पांडव था, मतलब कि उनके 5 में से एक भाई था, जिनको मतलब कि जो ज्यादा जिसके मुकाबले का कोई भी नहीं था। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि उसका उस्ताद जो था वो कृष्णा था, नसीहतें उसकी थी, उसकी ट्रेनिंग थी, उसकी सारी बातें। तो जो कौरव हैं 100 भाई तो वो भी थे। सुनने में आता है कि इतने ही थे यार, ये 100 भाई। हाँ, तो ये कौरव और पांडव की लड़ाई अब आगे ये आई थिंक ये स्टेज सजेगा जिसमें कौरव और पांडव जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने होने वाले हैं, क्योंकि ये अब लौट है ट्रेनिंग लेकर, और हूबहू कापी है अपने वालदों की। अपने जो अपने उनके वालिद हैं, बाप उनके अपने बापों की बिल्कुल कापी है। अर्जुन का बेटा उसकी तरह का, भीम का उसकी तरह अपनी, मतलब सब एक अपने जो बाप उनके उनकी शक्ल सूरत मिलती जुलती है। तो ये खुशियां भी हैं और साथ साथ आगे आने वाला गम भी है, गम जो कि एक बनने वाला कि अगले एपिसोड में पता चलेगा कि क्या होता है, कौन लड़ता है, कौन जीतता है। क्या लड़ाई का फैक्टर है ना, ये क्या नाम है, दुर्योधन उसमें ज्यादा है, क्योंकि भाई एक जो है वो चाहता है कि चाहे वो उसके सौतेले भाई, ये जो है ना आज के दौर में भी वही है। अगर कोई इक़्तिदार में बैठता है तो उसके चाहे जितने मर्जी सौतेले भाई हो, वो यही चाहता है कि उसकी नस्ल जो है ना वो आगे इक़्तिदार में रहे। तो उस वक्त भी यही था, और वो अपने सौतेले भाइयों को नहीं चाहता था कि अपने हम बराबर या हम पल्ला देख के
और उनको अपनी बराबरी में खड़ा, साजिशें शुरू कर दी। तो फिर साजिशें शुरू बाद वो चाहता है कि मैं पहले आऊं, उसके बाद मेरा बेटा और फिर उसका बेटा भी चलता रहा, उसकी नस्ल में चलता रहे, ना कि जो पांडु है वो आगे आए और इक्तदार में हिस्सा ले। तो भाई हिस्सा तो उनका भी बनता था। हाँ बिल्कुल। तो ये अब नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा क्या बनता है। तब तक वेट।